Re- ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने आप को देख। मैं आत्मा इस देह से न्यारी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अपने आप को देखे। अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। मैं आत्मा सत्य हूँ, दिव्य हूँ, एक शक्ति, एक ज्योति। सभी संकल्पों से साक्षी हो जा। अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में देख। सभी वर्णों में देख। मैं कौन?
यात्रा कराता। सच्चा ज्ञान दे। मेरी सदगति करने आया गुरुवानी बाबा। हम रोहों को सामने बिठा मेरी पहचान हमें देता। तो चले सच्चे मन से, मन बुद्धि एकाग्र, अपने आप को बाबा के सामने आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है। ओम शांति। 20 अगस्त 2022। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को अगस्त मीठे बच्चे, बाप है करीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। तो बाबा सुबह सुबह कहते हैं कि बाप है करीब निवास। करीब बाबा कहता है कि किसी भी आत्मा के पास ज्ञान धन नहीं है, उसको बाबा करीब कहते हैं कि सब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो बाप है करीब निवास। तो बाबा कहता है तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। कि बाबा अगर ये ज्ञान धन हम सबको देता है और उसी ज्ञान से आप समान बनाते हैं, तो बाबा के समान बनना, तो सबसे पहले बाबा कहते हैं ये ज्ञान देना कि आप समान होता क्या है। तो पहले इस बात का ज्ञान, तो जब आप आत्माओं को बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो बाबा बताते हैं कि ईश्वरीय गुण क्या होते हैं, ईश्वरीय संस्कार क्या होते हैं, ईश्वरीय कर्तव्य क्या होता है। तो प्रश्न पूछा है असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस युद्ध यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं। तो उत्तर है बाबा कहते मनुष्य जो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं।
यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते रहते हैं, यही इस युद्ध यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। तो बाबा आज कहता है कि जो विघ्न आते हैं असुरों के विघ्न, असुर बाबा कहते हैं असुरी बुद्धि को, असुरी संस्कारों को। कोई बाबा कहता कोई स्थूल विघ्न नहीं है कि यज्ञ में ये डाल दिया वो डाल दिया, लेकिन बाबा कहता है ये विघ्न है असुरी संस्कारों के रूप में, असुरी बुद्धि के रूप में, विकारों के रूप में। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण बच्चे भी जब उनको अहंकार आ जाता है किसी बात में, वो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, कोई ना कोई अवज्ञा कर बैठते हैं, फालतू बोलते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं विघ्न आता है। उसको बाबा विघ्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं उससे बाबा का जो एक पिता है उसका नाम खराब होता है। उसको बाबा विघ्न कहते हैं कि बाबा की ग्लानि कराई। तो उस फिर बाबा कहते हैं कि संग दोष में आकर अपना खाना खराब। एक तो स्वयं के विकार, दूसरा बाबा कहता है संग दोष, कि कहीं ना कहीं मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिससे बाबा का नाम खराब होता है। उसको बाबा कहते हैं कि यज्ञ में विघ्न डालना। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। तो आज बाबा पहली ही लाइन बोलता है, याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। बाबा को याद करना ही योग है। कि जितना स्मृति में बाबा रहता है उतना ही बाबा से जुड़े रहते हैं, और जितना बाबा से जुड़े रहते हैं उतनी ही अपनी स्मृति और ईश्वरीय संस्कारों की स्मृति इमर्ज रूप में रहती है। तो बाबा कहते हैं हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो ये स्मृति बाबा कहते हैं हमेशा इमर्ज रूप में रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है। जब हम इस स्मृति को इमर्ज रखते हैं तो हमारे संकल्प, कर्म और बोल उसी स्मृति के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं। लेकिन ये याद रखना कि मुझे सतो प्रधान बनना है, अर्थात मेरा हर कर्म, बोल और संकल्प उसी लक्ष्य पर चले। बाबा कहता है ये है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरंकारी। तो बाबा कहता है सतो प्रधान बनना है, ये स्मृति रहे और यही मेहनत है। क्योंकि मेहनत इसलिए क्योंकि आपको अपने कर्मों को, संकल्पों को
वाणी को उस लक्ष्य से चलाना है। इसलिए इसको गुप्त मेहनत है, क्योंकि ये बुद्धि की परख है कि बुद्धि आपको क्या निर्णय देती है और हम क्या कर्म करते हैं। फिर बाबा कहता है, जब आप कुछ कर्म कर भी लेते हो, कोई अच्छा कर्म करते हो, कभी चुप रह जाते हो, मीठा बोल पड़ते हो, शांति में रहते हो, तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो, उसमें कुछ शुद्ध अहंकार, उसमें कोई मैंपन तो नहीं आ जाता कि अरे मैं तो मीठा बोलता हूं, अरे मैं तो चुप रहता हूं। तो बाबा कहता है इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है कि ये मत सोच कि तू अच्छे कर्म कर रहा है तो तू अहंकार में आ जाए, सूक्ष्म अहंकार, कि मैं तो ऊंचा, मेरे कर्म ऊंचे। नहीं, निरंकारी। बाबा कहता है जैसे मैं निरंकारी रहता हूं, तू भी निरंकारी रह। तो ये सूक्ष्म चेकिंग है, इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म करते जाएं, लेकिन ये गुप्त मेहनत, जताना नहीं है, दिखाना नहीं है, बढ़ाई नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आ जाना कि मैं तो बहुत सुधर गए, मैं तो बहुत ठीका। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरंकारी है, गुप्त है ना। साधारण है बाबा कहते हैं, लेकिन विशेष हो। निरंकारी, गुप्त रहना, बड़ाई नहीं है, क्योंकि आप सतो प्रधान बन रहे हो, जो थे वो फिर से बन रहे हो। इनको यह नहीं रहता हमको हमारा शो हो, बपके से सबको पता पड़े। बपके से नाम तो होता है ना। बाबा कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी थे अभिमानियों की। तो बाबा कहता है कोई भी, आज बाबा की मुरली शुरू से बाबा यही कह रहा है कि अपने को निरंकारी रख। कुछ अगर अच्छा कर्म करता है तो अभिमान में नहीं आ जाना। शो, बपके में नहीं आ, शो में नहीं आ जाना है, नाम में नहीं आ जाना कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरे अच्छे कर्म कर रहा हूं तो मेरा नाम शाम ना हो। तो बाबा कहता है नहीं, ये रस्म रिवाज कलयुगी क्या है कि मेरा नाम हो, शान हो, मेरे कर्मों को लोग देखकर मेरी सराहना करें, मेरे बोल को लोग देखकर मेरी बड़ाई करें। ये सब कलयुगी देह अभिमानियों की बातें हैं। तो आपको अपने कर्म सुधारने, अपने संस्कार सुधारने हैं अपने लिए। आपको तमो प्रधान से समो प्रधान बनना। मैं सतो प्रधान बन रहा हूं, तो इसमें बड़ाई की बात नहीं। तो बाबा कहता है यहां तो शांति में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। तो बाबा हमेशा करते थे, जब मधुबन से दिल्ली जाते थे तो बता देते थे कि मैं आ रहा हूं, साथ में ये भी लिख देते थे कि मुझे लेने ना आना, मुझे लेने आना तो एक तो आना। फिर बाबा कहते थे कि बपके से नहीं आना,
फूल माला लेकर नहीं आना, शोर मचाते हुए नहीं आना। लेकिन बाबा को जब रिसीव करने स्टेशन पर जाते थे तो फुल सभी चले जाते थे, फूल मालाओं के साथ जाते थे, शोर मचाते हुए जाते थे। सारा स्टेशन देखता था कि ये कौन है। तो बाबा कहते हैं कि कोई हंगामा नहीं, स्टेशन पर भी कोई ना आवे। तो बाबा ये कहा करते थे, कोई ना आए मुझे लेने के लिए, कोई हंगामा ना करना, मुझे गुप्त रहने तो इसमें ही मजा है। तो बड़े भपके वालों को, बड़े आदमियों को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो है ऊंचते ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवास है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं तो तुम साहूकार बनो। तो बाबा कहता है कि मैं उन आत्माओं से मिलता हूं और वो ही आत्माएं मुझसे मिलती हैं जो गरीब निवास है। ज्ञान की मुट्ठी भर तुमको साहूकार बनाता हूं। तो बाबा कहता है मैं तुझे ज्ञान का धनी बना देता हूं, और ज्ञान का धनी जब तू बन जाता है तो तेरे संस्कार बदल जाते हैं, तेरे कर्म बदल जाते हैं, तो सतो प्रधान बन जाता है, फिर तू साहूकार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुझको साहूकार बनाता हूं, ज्ञान धन दे। तो बाबा कहते हैं साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं साहूकारों की बुद्धि अपने धन में ही लगी रहती है। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट का तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं, हमें ग्रामी है ना, वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1 लाख बराबर। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं, भावना। तो बाबा हमेशा कहते हैं इट डजंट मैटर कि कितना दिया, व्हाट मैटर्स इज किस भावना से दिया। तो बाबा गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से भी मिलेगा नहीं, यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे, ड्रामा में नूंद ही है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे पास गरीब ही आते हैं जिनको ये रियलाइजेशन है कि मुझ में, कि मैं तमो प्रधान हूं, वही आत्माएं आती हैं। जिनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं तमो प्रधान हूं, वो आत्माएं बाबा के पास नहीं आती। क्योंकि जिनको ये रियलाइजेशन है मैं तमो प्रधान हूं, उनको ये रियलाइजेशन भी है कि मुझे ज्ञान धन है नहीं। तो गरीब ही बाबा से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे, ड्रामा में होता है। साहूकार तो बलि चढ़ ना सके। तो बलि चढ़ना बाबा किसको कहते हैं? अपना सब कुछ बाबा के नाम कर देना, समर्पित बुद्धि। तो बाबा कहते हैं साहूकार तो बलि चढ़ ना सके। हाँ, इनको
शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं तुझे अपना बच्चा बनाता हूं, तुम मुझे अपना बच्चा बना, अर्थात मुझे अपना वारिस बना, अर्थात सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। तो जब तू मुझे अपना सब कुछ समर्पित करता है, जब तू बलि चढ़ता है, तो बाबा बलिहार जाता है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहता है हाँ, शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं साधारण तन में, गाया हुआ है, निराकार निरअहंकारी। गाते भी है ना, गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना, है ना। तो ये गीत है जो ग्रंथ में है कि गोदरी में करतार देखा। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण का के चित्र भी यहाँ रखे हैं। तो बाबा कहते हैं जब भी आप चित्र देखते हो तो ये प्रश्न पूछना है कि इनको ऐसा बनाया किसने, इनको राज्य दिया किसने, ये स्वर्ग रचा किसने, इस धरती में स्वर्ग आया कैसे। तो यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और ध्यान करते हो। तो बाबा कहता है कि कैसे साहूकार हो तुम ज्ञान रत्नों के। तो बाबा हमको रोज सुबह सुबह अविनाशी ज्ञान रत्न देता है। तो बाबा कहता है आप पहले लेते हो फिर दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो जितना मुझे वारिस बनाएगा, जो जितना मुझ पर बलि चढ़ेगा, उसको उसका उतना एवजा मिलता रहेगा। तो तन समर्पण, मन समर्पण, धन समर्पण। तन का समर्पण किसे कहते हैं? तन समर्पण किया अर्थात अपने देह से जितने भी विकार देह के कारण है उनका समर्पण करना, आलस्य का समर्पण करना। सुबह अमृत वेले भी योग में बैठते हैं, उसको भी तन का समर्पण कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर बाबा की याद में बैठना, एक रस होकर बैठना, नींद का त्याग करके बैठना, आलस्य अलबेलापन छोड़कर बैठना, वो है तन समर्पण। मन समर्पण, तो मन समर्पण बाबा कहते हैं कि अपने सभी संकल्पों को समेटकर एक के साथ मन मनाभव हो जाना, मन को एक बाबा के मन के साथ जोड़ लेना, उसको कहते हैं मन समर्पण। कि मेरा मन बाबा के संग जुड़ गया। और धन समर्पण अर्थात सब कुछ बाबा के नाम। अब मैं जो भी खाता करता वो सब यज्ञ से, उसे कहा जाता धन समर्पण। क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे ही तू मुझे समर्पित करता है मैं तुझे वापस दे देता हूं और कहता हूं ये ट्रस्टी बनकर संभाल। तो उसको कहते हैं धन समर्पण, ट्रस्टी बन। तो बाबा कहता है जितना जो समर्पण करेगा उतना उसका एवजा मिलेगा। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं जितना सरेंडर करेगा उतना तुझे उसकी प्रारब्ध मिलेगी। फिर तुम बाबा कहते वहां महल माड़ियां बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई छत में थोड़े ही रखा। तो बाबा कहते हैं यही वैकुंठ है। इसी दुनिया में वैकुंठ बनना है, कोई बाहर नहीं है, ऊपर नहीं है, इसी धरती पर है। तो बाबा कहते हैं पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया? कहेंगे काशी वास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ही कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो यही कहते हैं कि मुक्ति को पाया, स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब तुमको ज्ञान मिला, समझते हो कि स्वर्ग कोई जा ना सके। मुगन मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिलती नहीं है। सिर्फ एक बाबा ही है जो इस ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। तो बाबा कहते हैं सब यहां ही आते जाते हैं, अर्थात सब इसी धरती पर ही आते जाते हैं। कोई इधर उधर स्वर्ग नहीं जाता है, कोई मुक्ति को नहीं पाता, सब यहीं वापस आते हैं। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहते हैं। तो बाबा कहते कोई भी वापस नहीं जा पाता, सब यहीं आते हैं। और आते कहाँ हैं? बाबा कहते कर्म, जैसे कर्म करेगा वैसा जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे जन्म लेते हो, क्यों बाबा कहते कर्मों अनुसार दूसरा जन्म मिलता है? क्योंकि आपके जिस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बनते हैं तो उन्हीं कर्म बंधनों से बंधी हुई आत्मा उन्हीं आत्माओं के पास अपना जन्म ले लेती है और उन्हीं आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती है या रहती है जिनके साथ उनका कड़ा कर्म बंधन है। इसीलिए कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। तो शरीर तो दूसरा लेते हैं, लेकिन जहां और जिन आत्माओं के साथ रहते हैं, संबंध संपर्क होता है, वो आत्माएं वही आत्माएं हैं जिनके साथ आपका कर्म बंधन है। इसीलिए कर्मों अनुसार जन्म होता है। तो जितना कर्म बंधन, बाबा कहता है जितना अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त रहेगा तो आत्माओं के साथ तेरा बंधन बनना बंद हो जाएगा। फिर तू स्वर्ग में संबंध में आएगा। अगर तू बंधन बनाता रहेगा तो तू कर्म बंधन में आता ही रहेगा। इसलिए बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं कि बच्चे अपने कर्मों को देख। तो आज अगर तुझे लगता है कि तू कर्म बंधन में फंसा हुआ है, किन आत्माओं के बीच में रहता है, तो ये वही कर्म है जो तेरे सामने आया है। लेकिन आज तुझे ज्ञान की रोशनी मिली है तो क्यों ना अपने कर्मों को सुधार, इन आत्माओं से हिसाब किताब जुत्तू कर, ताकि अगले जन्म में तुझे इन आत्माओं के साथ ना आना पड़े। तो अगर तू चाहता है कि अगला जन्म तेरा संबंध का जन्म हो, बंधन का जन्म ना हो, तो आज अपने कर्मों को देख। तो बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता।
बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। यह भी कर्म विकर्म हुआ। वहां माया का राज्य ही नहीं, यह एक भी मनुष्य जानते। तो बाबा आज हमें कहता है कि अपने कर्मों को देखता चल, सुधारता चल, हल्का करता चल, श्रेष्ठ करता चल। तो तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पार्ट बजाने की निंदा है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। तो अब बाबा हमारी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनना। और सबसे पहली बात बाबा कहता है कि जो सारा पार्ट है इस आत्मा में पहले से भरा हुआ है। आप आत्माएं शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती हैं। आत्मा ही कानों से सुनती हैं। अब तुमको सिर्फ रियलाइजेशन कराया है। तो बाबा सामने बिठा हमको रियलाइजेशन करा रहा है। तो ये रियलाइजेशन करना है कि मैं आत्मा हूं। इन कानों द्वारा सुन रही, इस मुख द्वारा बोल रही, इन आंखों, शरीर की आंखों द्वारा सुन रही हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं। इसको रियलाइज करना है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। सारे कल्प में, सभी युगों में मैं आती, सभी वर्णों में मैं आती। तो अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र में देखना है। फिर बाबा कहते हैं हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। तो ये रियलाइजेशन करो। तो जो बाबा ने संडे को कहा था दूसरा निश्चय, अपने श्रेष्ठ स्वमान का, अपने श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन का अपने ऊपर निश्चय। जितना निश्चय होगा उतना विजय होगी। तो बाबा कहता है ये रियलाइजेशन करो कि आपने 84 जन्म लिए हैं, कि आप सत्ययुगी आत्मा हो, दैवी आत्मा हो। अपने आप को इस ऊंच स्वमान में देखना है, रियलाइज करना है। निश्चय। तो बाबा कहते हैं आत्मा को अब निश्चय हुआ है, ते अभिमान खत्म। इस लाइन पर एक सेकंड पॉज। अपने ही अंतर को देखें। अपने आप से पूछना है क्या मुझको निश्चय हुआ है कि मैं वही आत्मा हूं। सारा देह अभिमान खत्म। आज बाबा सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा है। तो बाबा कहता है पहला अवगुण ही है, देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो देह अभिमान का सबसे पहला जो शब्द है वो है मैं। मैंने किया, मेरा है। ये तीन चीजें, मैं हूं, मैंने किया और मेरा है। ये तीन शब्द जो हैं वो देह अभिमान को इमर्ज कर देते हैं। मैंपन, मुझे कहा।
अपने लेवल से, शरीर के लेवल से, रिश्तों के लेवल से। दूसरा जो कर रहा है उसकी चिंतन। दूसरी बात जो बाबा कहे, मैंने किया। जब कुछ भी कर्म करता है, अरे मैं इतना करता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वे कर रहा हूं, तो बाबा कहते देह अभिमान। तो देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बुद्धि में विक्रम करने की क्षमता बढ़ जाती है कि अच्छा मैंने इतना ठीक बोल लिया, अब इससे ज्यादा तो मैं मीठा नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा मैं चुप नहीं रह सकता। तो देह अभिमान आने से ही और विकार चटकने लगते हैं। सहन, तो बाप ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि कितना सहन करना है और मुझे ही सहन करना। तो बाबा कहते हैं उसका उत्तर यही है कि अपने आप को देही अभिमानी बना लो। ये रियलाइजेशन करो कि मैं आत्मा और मुझे सतो प्रधान बनना है। तो मैं अपने कर्मों पर अटेंशन रखूं, दूसरों के कर्मों पर नहीं, है ना। जो बाबा ने संडे को एक बात और कही थी कि दूर की नजर और पास की नजर। फिर बाबा कहते हैं दूसरों की चिंता करना शुभ चिंतक नहीं है, उसको शुभ चिंतक नहीं कहते हैं। स्व परिवर्तन, स्व का चिंतन कर। तो बाबा कहते हैं तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई। तो बाबा कहता है ये तेरी सच्ची यात्रा है अजय, तेरी युवान यात्रा है। तुझे आना है, तुझे उस पार जाना है। नर है इस पार, नारायण है उस पार। तो तुझे देही अभिमानी बनना है, बाकी बने ना बने। स्व परिवर्तन। तो 84 जन्म पूरे किए, ड्रामा अब पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी होनी चाहिए। तो सर्प खल छोड़ता है फिर नहीं लेता। सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो। तो क्यों बाबा कहते हैं सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते? क्योंकि सन्यासी हमेशा यही कहता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो गया। सन्यासी इस बात पर विश्वास ही नहीं करता कि मैं ये खल छोड़ दूसरी लेता। कि सन्यासी ब्रह्म में लीन होने की बात करता है। तो बाबा कहता है कि ये सिर्फ तुम कहते हो, फिर वहां हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हो। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इसको शाम कहा जाता है। चमड़ी काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है, तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि जितनी आत्मा सतो प्रधान होगी उतना ही शरीर सतो प्रधान मिलेगा। तो अगर आत्मा खाली 24 कैरेट सोना तो शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। तो सोना 24 कैरेट तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्ची सोने की मोहरें थी।
अब तो सब महंगा हो गया, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। तो बाबा कहता है ये स्मृति को हमेशा इमर्स रखना है कि मैं कहाँ से आया और अब मुझे कहाँ वापस जाना है। तो बाबा कहता है जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहां सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते। तो जितना अपनी बुद्धि को पारस बनाएगा, तो पारस बुद्धि किसे कहा जाता? एक है पत्थर बुद्धि, एक है पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि अर्थात शरीरों में अटकी हुई, मिट्टी में अटकी हुई। तो परख भी पत्थर की और निर्णय भी पत्थर का। और पारस बुद्धि अर्थात सोना। तो बुद्धि पारस की अर्थात तेरी परख पारस की और तेरे निर्णय भी पारस का। तो उसको बाबा कहते पारस बुद्धि बनना, कि तेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाए। तो बाबा कहते पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता। तो इस पूरी बात में बाबा यही कहता है कि ये खेल, इसको समझना है, ये रियलाइज करना है कि आप कौन हो और कैसे इस सृष्टि चक्र के साथ आपका भी परिवर्तन होता गया, और अब कैसे इस सृष्टि चक्र के साथ आपका फिर से परिवर्तन हो रहा है। आप फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो बाबा कहता है नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। ये कितनी सहज बात है। अच्छा, यह भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देरी से समझाई। तो बाबा यही कहते थे शुरू में कि धीरे धीरे ज्ञान को स्पष्ट किया जाएगा। एक साथ सभी ज्ञान नहीं बताया जा सकता। तो अब अगर आप फर्स्ट क्लास में हो तो आपको 10th क्लास की पढ़ाई नहीं बताई जाती है। तो बाबा कहता है कि धीरे धीरे सब समझाया जाता है। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया, कि आत्मा इतनी छोटी है ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि शुरू में बाबा और आत्मा को एक अंगूठे मिसल ओवल शेप्ड समझा जाता था। इसीलिए मधुबन में भी एक ओवल शेप्ड के अंदर एक बिंदी लगाई गई बाद में, लेकिन शुरू में अंगूठे मिसल था। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं समझाया। पहले क्यों नहीं बाबा ने समझाया? क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले माफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। नथिंग न्यू, कुछ चेंज नहीं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा का चक्र है, ऐसे ही चलता रहता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ज्ञान भी ड्रामा अनुसार मुझ में इमर्ज होता है। मुझ में पहले से ज्ञान नहीं होता। जो जो ड्रामा चलता है, दिन आता है, वो ज्ञान मुझ में इमर्ज होता रहता है। पहले से मैं सोच कर नहीं ज्ञान देता हूं। तो इसलिए बाबा को असोचता कहा जाता, कि बाबा असोचता है। कोई सोच कर बाबा ज्ञान नहीं देता है। बाबा आता है और ज्ञान अपने आप ही इमर्ज होने लग जाता है। तो जो जिस ज्ञान के इमर्ज होने का जब पार्ट होगा, वो ज्ञान तब तब इमर्ज होता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। क्यों? क्योंकि ड्रामा में ऐसे ही है।
तो बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती, समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है, सो तो ठीक है ना। निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते हैं? परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे? शिव बाबा क्या करेगा? रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चे हैं जो ब्रह्मा बाबा को देखकर मूंझ जाते, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं, अरे ये कौन है? यज्ञ में शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को कोई नहीं, बहुत बच्चे ऐसे थे जो ब्रह्मा बाबा को कुछ नहीं मानते थे, यज्ञ में रहते थे लेकिन मानते नहीं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानते थे अपने आप को, लेकिन ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते। कहते थे हमारा तो शिव से काम है, ब्रह्मा से हमने क्या करना। तो बाबा कहता है कि अगर ब्रह्मा ना हो तो शिव कहां से आए? तो रथ तो जरूर जाएंगे, रथ में नहीं आएगा तो तुम मिलेंगे कैसे? ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बैठो, तो रथ जरूर चाहिए ना। तो अच्छा, साकार बगैर निराकार को याद कर दिखाओ। तो बाबा कहता है कि बगैर साकार के निराकार का परिचय ही नहीं मिल सकता। याद करके दिखाओ। बिना साकार के जो भी आपने सुना ज्ञान, वो बिना साकार के आपको ज्ञान मिल नहीं सकता था। तो ब्रह्मा को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का आधार ब्रह्मा बाबा ही है। निराकार को जानने का आधार ब्रह्मा ही है। तो साकार बगैर निराकार को याद कर ना सके, तो बाबा कहते याद कर दिखाओ। जब याद करोगे तो ज्ञान जो आपको याद आएगा वो तो साकार के थ्रू ही आया, तो ब्रह्मा तो याद आएगा ही आएगा। कि मुरली सुनाई कैसे? ब्रह्मा तन आधार लिए। तो क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा? तो बाबा कहता है प्रेरणा से मिलेगा क्या? नहीं। फिर मेरे पास आए ही क्यों? यह बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। ये बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि वर्षा तो मिलेगा शिव बाबा से, लेकिन वाया ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है, 2-4 सेंटर खोलते हैं तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। उल्टा बोलते हैं अर्थात ब्रह्मा बाबा को मानते नहीं, वो फिर अपनी चलाने लग पड़ते हैं। जितने भी बीच बीच में निकले, 1-2 पार्टियां बनी, शिव पार्टी, शंकर पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी ऐसी बनी कि उन्होंने ब्रह्मा को नहीं माना। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ जाता है कि यह हमने ठीक नहीं किया, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बगैर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा से थोड़ा ही ना ज्ञान मिलता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं आप आत्माओं में इतनी शक्ति भी नहीं है कि आप प्रेरणा से मेरा ज्ञान को खींच सके। इतनी शक्ति नहीं कि आप टचिंग और कैच कर सकें।
बाबा ने तो एक मुरली में ये भी कहा था कि मैं तो मुरली सुनाता हूं तब भी आप आत्माएं इसको कैच नहीं कर पाती हैं, स्थूल में भी कैच नहीं कर पाती हैं, तो प्रेरणा से कैसे कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर के रूप में बैठता हूं, गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछकर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। तो यहाँ पर बाबा हमेशा ये कहता है कि कोई भी बात अपने मन से, अपनी बुद्धि से नहीं बोलनी है। अगर मुरली में कोई बात नहीं आई है तो उस बात को अपनी मत से नहीं बोलना है। तो ये बाबा हमेशा शुरू में कहते थे, और मम्मा इसको बड़ा अमल करती थी। मम्मा से कोई अगर कोई प्रश्न पूछता था और अगर वो अब तक मुरली में नहीं आया तो मम्मा अपनी तरफ से उत्तर नहीं देती थी। मम्मा हमेशा ये कहती थी कि अभी तक ये मुरली में आया नहीं है, अगर मुरली में आएगा तो आपको बता देंगे। निरंकारी। लेकिन हम देखते हैं आज की आत्माएं बहुत सारी ऐसी हैं जो अपनी तरफ से उत्तर देने लग जाती हैं, विनाश का टाइम बता देती हैं, 2036 में होगा। भाई किसने बताया? तो बाबा हमेशा ही कहते हैं जो बात मुरली में नहीं है वो सत्य नहीं है, वो महावाक्य नहीं है, वो श्रीमत नहीं है। और जो बाबा ने नहीं बताया वो मनुष्य मत है। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर समझते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरंकारी बनकर रहना है। तो आज बाबा निरंकारी पर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ऊपर भी बाबा ने कहा कि जब तुम कुछ कर्म करते हो निरंकारी। इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहता है कि कोई भी ज्ञान की बात सुनाते हो तो निरंकारी। अपनी बुद्धि मिक्स मत कर। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल जाता है, किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच यह गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते हैं या जैसे गोबर डालते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी विक्रम करता है जिससे बाबा का नाम खराब होता है उसको कहते हैं यज्ञ में विघ्न डालना। कोई भी अवज्ञा करना अर्थात यज्ञ में विघ्न डालना। किसी भी बात से बाबा की ग्लानि हो उसको बाबा कहते हैं यज्ञ में विघ्न डालना। तो बाबा कहता है चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो चटेले बन जाते। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे का इधर उधर संग में आकर, एक दूसरे की बातों में आकर अपना बेड़ा ही कर्क कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। तो अभी भी कितने ही आत्माएं ऐसी हैं मधुबन में जो मधुबन छोड़कर चली गई। क्यों? संग दोष में आकर, क्रोध, देह अहंकार, इधर उधर की बातें। इसको कहते हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। तो बड़ी संभाल करनी है। तो बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। तो संग का बहुत ख्याल रखना है।
बाबा कहते हैं इधर उधर की बातें सुनते हैं तो अपनी ही गिरावट कर बैठते हैं, तो उसका ध्यान देना है। तो बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं, बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि तुम पावन देवी देवता थे। अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते आए हैं, मुख्य है ही पवित्रता की बात। तो कोई भी आत्मा, बाबा कहता है कि आपको तंग करती है, चाहे व्यवहार से, चाहे संस्कारों से, किसी भी बात से, तो इस बात को हमेशा बुद्धि में रख कि असुरों के यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। कि ये जो असुरी मत वाली दुनिया है, असुरों की तो दुनिया है, विकारों की जो दुनिया है, ये असुरी मत ही यज्ञ में विघ्न डालती है। और यज्ञ आपके अंदर चल रहा है, तो इस बात को समझना है कि मेरे अंदर यज्ञ चल रहा है, जिस यज्ञ से मैं आत्मा गुप्त में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हूं। अगर कोई आत्मा मेरे सामने आकर मुझ पर असुरी मत से कोई ना कोई विघ्न डाल रही है, कोई ना कोई बात कह रही है, मेरे यज्ञ को, मेरी आत्मा की ज्योत को बुझा रही है, तो उसको इस बात से इमर्ज रखना है कि मुझे अपने यज्ञ की वो ज्योत बुझने नहीं देनी है। ये असुरी बुद्धि है जो मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रही है। तो इस बात को समझकर अपने आप को बचाना है। तो बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, बजाय इसके कि उस संग दोष में आकर हम भी कोई विकर्म कर बैठे। तो बाबा कहता है तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं, फिर क्यों पतित बनते जाते हो, बनने जाते? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा? मारेगा ना। तो लड़ाई में कितने मरते हैं? तुमको कोई बाप कोई मार नहीं डालेगा, हाँ सहन जरूर करना पड़ता है। इसमें महावीरता चाहिए। तो इसको बाबा कहते हैं यज्ञ में विघ्न डला। क्योंकि बाबा दो जेल कहते हैं, एक विकारों की जेल और एक है रावण के मत पर चलने वालों की जेल। तो अगर आपके साथ संबंध संपर्क में आत्माएं रहती हैं जो ज्ञान पर नहीं चलती हैं और जो अपनी मत से आपको तंग करती हैं, या उस तंग को बाबा कहते हैं ये है इस यज्ञ में असुरों के विघ्न डले। तो इस बात को समझना है कि विघ्न आएंगे, हमको सहन करना, लेकिन हमें विकार में नहीं जाना। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है, तो अपने आप को शिव शक्ति के स्मृति स्वरूप में इमर्ज करो, क्योंकि आप शिव शक्ति से ना हो। तो ऐसे अपने आप को अपनी स्मृति से अपनी स्थिति बनाओ। तो पापा कहते हैं आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अंबा भी बैठी है, कोठरिया में बच्चियां भी बैठी। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई हैं।
कितने वॉल्यूम्स हैं, लेकिन यहां तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। तो जब तक बुद्धि में ना बैठे तब तक धारणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमारे को परख करती है, बुद्धि ही निर्णय देती है क्या करना है क्या नहीं करना। तो ज्ञान की धारणा से पहले बुद्धि में ज्ञान बैठा होना चाहिए। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम नंबर है, यह है नई नॉलेज। तो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस पाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूं, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। तो बाबा कहते हैं, फिर से बाबा कहते हैं कि बच्चों को बलि चढ़ना है। आप बाबा को नहीं देते हो, लेकिन बाबा आपको देता है। तो बाबा कहता है डायरेक्शन देता हूं तुम्हारे लिए बना मैं। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाता, कितनी सहज बात है। ते सहित ते के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। तो बाबा कहता है बस एक डायरेक्शन है कि सब कुछ समर्पण कर, ते सहित ते के सब संबंध त्याग और एक बाबा को याद कर। अर्थात तेरे जो संस्कार हैं उनको ईश्वरीय बना। देह में आकर अपने संस्कारों को चेंज ना कर। संबंधों के बंधन में आकर अपने संस्कारों को चेंज ना होने दे। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, अर्थात देह की सभी बातों में कहीं पर भी उलझ मत। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने संस्कारों पर ध्यान दे, अपने बोल पर ध्यान दे, अपने संकल्प पर ध्यान दे। इसको कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध त्याग। बाप को याद कर, अर्थात अपने ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रख। बंधनों में, शरीरों में अटक कर अपने संस्कारों को गिरने ना दे, तो त्याग कर। तो चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजापत पाओ, है ना। तो जितना अपने संस्कारों को ऊंचा रखेगा उतना तेरा श्रेष्ठ कर्म बनेगा, उतना तेरा जमा का खाता बनेगा। जितना जमा का खाता बनेगा उतना प्रारब्ध। तो चाहे बाबा कहता है स्वराज्य पा, चाहे प्रजापत पा, तेरे ऊपर है, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, जो करना है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में होती। यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहां बनना है। तो बाबा कहता है एक तरफ है ज्ञान सुनने वाली आत्माएं, एक है बनने वाली आत्माएं। जो ज्ञान सिर्फ सुनेंगे वो प्रजा में आ जाएंगे, दास दासिया बन जाएंगे। सतयुग में आएंगे, त्रेता के अंत तक आ जाएंगे। एक वो है। दूसरी आत्माएं हैं जो आप समान बनेगी, उसमें मेहनत है। ज्ञान सुनने में मेहनत नहीं है। ज्ञान सुनेंगे तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, चाहे त्रेता के अंत में आए, लेकिन मेहनत है आप समान बनने की।
तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं एकदम माया नाक से पकड़ लेती, एक सेकंड में जीवन मुक्ति और एक सेकंड में जीवन बंद भी हो जाता है, देरी नहीं करते, कोई ना कोई विकार में विकारों के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंतपन सदा मुख से रत्न ही निकालो। तो बाबा कहता है तुम्हें क्या करना, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में इस बात की अटेंशन खिंचवाई है कि अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अहंकार में नहीं आना है कि मैंने कर्म अच्छे करता हूं या ये करता हूं। फिर बाबा कहता है कि कर्म, अगर तुझे कर्म के बंधनों से मुक्त होना है तो कर्म विकर्म अकर्म की गति को समझ। तो रूप बसंतपन सदा मुख से रतन ही निकाल, किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। जिसे बाबा कहते हैं सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं दिखना, रहते हुए भी इस दुनिया में नहीं रहना। आप संगम युग पर हो, इस स्मृति को इमर्ज रखना है, हर बात को ज्ञान के आधार से देखना है। तो बाबा कहते हैं किचड़ा सुनना भी नहीं सही, समझो हमारा यह दुश्मन है, ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना इविल है। तो बाबा कहता है कि कुछ भी सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, बुरा ना देखना है तो देखने पर संभाल कर क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या पढ़ता है, तो अटेंशन रखना है कि जितना हम अपने आप को ज्ञान के साथ कनेक्टेड रखेंगे उतना हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहेगा, यही बातें इमर्ज रहेंगी, हमारे संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे। जितना हम उलझ जाते हैं, जो बाबा ने कहा दे और दे के सब संबंध त्याग, तो जितना हम उलझ जाते हैं उतना हमारी बुद्धि उधर हमें ले जाती है और फिर वो विक्रम कराती है। आज मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, पहला अवगुण जो दे अभिमान का है उसे निकाल कर पूरा पूरा दे ही अभिमानी बन। तो बाबा ने आज हमें पहला पाठ पक्का कराया, दे अभिमान। मैं, मेरापन और मैंने किया, इससे अपने आप को हटाना। दूसरा, अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है, निरंकारी बनना है, मुख से रतन निकालना है, इविल बातें नहीं सुननी है ना सुनानी है। तो बाबा कहता है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। वरदान, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल बाबा। तो बाबा आज हम सब बच्चों को मास्टर मर्सीफुल भव का वरदान देता है कि मर्सीफुल बन जाओ। बाबा को
हमेशा ये कहते हैं, ओ गॉड हैव मर्सी, रहम कर। तो बाबा कहता है वही तू बन जा। मैं मर्सीफुल हूं तो मास्टर मर्सीफुल तू बन जा। और वो कैसे? तो बाबा कहते हैं रहम की भावना को इमर्ज कर। अज्ञानी आत्माएं हैं, अपने आप को देख, पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख, अपने पार्ट को देख, और अन्य आत्माओं को देख जो द्वापर से आई हैं, जो कलयुग से आई है, जो विक्रम ही करती आई है, बंधी हुई है। बाबा कहते हैं इनको तो यही नहीं पता ये दुखी क्यों है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार से। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। तो ये दुनिया, बाबा कहते हैं, दुख धाम से भरी हुई है। आत्माओं को पता ही नहीं है कि वो दुखी हैं क्यों, अज्ञान नींद में सोए हुए। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो, अपने परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो, स्वयं को संपन्न बनाओ। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी कि वो ये कहती है, वो ये कहती है, उसने ये किया, इसने ये किया, वो ऐसे बोलती है, ये ऐसे बोलता है, वो मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, इसके कारण ये परिस्थिति आई, ये मेरे में विघ्न डालता है, ये मुझे ज्ञान पर नहीं चलने देते। तो बाबा कहता है जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी, क्योंकि ये बातें हमें हलचल में ले आती हैं और हमारी स्थिति को नीचे गिरा देती हैं, जिससे हमारे कोई ना कोई विक्रम हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं आज क्या करना है कि अपने को संपन्न बना, भरपूर बना, हलचल में मत आ, तेरा मेरा की हलचल में ना आ, उसके लिए रहम भाव को इमर्ज कर। स्लोगन, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान और योग दो पंख होने चाहिए, तभी उड़ सकता, नहीं तो नहीं। कि ये भी पता होना चाहिए क्या करना है और ये शक्ति भी होनी चाहिए कि कैसे करना है। तो ज्ञान और योग दोनों, ज्ञान अर्थात क्या करना है और योग अर्थात शक्ति, वो कर्म करने के लिए। क्योंकि पता सबको होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आत्माओं में शक्ति नहीं होती है सही करने की। इसीलिए दोनों पंख मजबूत चाहिए। सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ शक्ति होने से भी कुछ नहीं होगा। शक्ति तो रावण के पास भी थी, लेकिन बुद्धि में अज्ञान था, अहंकार था। तो वो विनाश का कारण बना। तो सिर्फ शक्ति भी कुछ नहीं है और सिर्फ ज्ञान भी कुछ नहीं है, दोनों, ये दोनों पंख जब साथ चलते हैं तो ही उड़ती कला होती है।
तो क्या करना है ये समझ जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, और उस कर्म को करने के लिए शक्ति, योग जरूरी है। तो दोनों ही जरूरी है, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनना है, तभी उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। उड़ती कला अर्थात हमारे कर्म श्रेष्ठ जमा का खाता, तो उसका अनुभव तभी होगा, है ना। तो दोनों पंख मजबूत करो, ज्ञान के साथ योग भी। ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मर्जी।